कि ओनली वन फैक्टर फ्रॉम ए पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन सिंगल गैमेट। तो ये जो पेयर में होता है, इस दो फैक्टर में से एक ही फैक्टर किस में पाया जाएगा, गैमेट में। किसी भी गैमेट में इस दोनों में से एक ही फैक्टर पाया जाएगा। चलिए इतना हम लोग बात कर लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, इसके बेसिस पे मेंडल ने कौन सा लॉ फॉर्मुलेट किया। तो हम लोग क्या बताएंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने फॉर्मुलेट किया था वो किस बेसिस पे किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। वैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने दो और चीज़ें एक और चीज़ बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिया था, लेकिन उसको उतना तरजीह नहीं दिया जाता है। उसमें उन्होंने यही फाइंड आउट किया था ना कि एक दो ट्रेट होते हैं ना, कि जो एक होता है डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा रिसेसिव ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें भी यहीं से निकल के आई। लेकिन जो लॉ बना है ना, तो वो लॉ बना क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया इन्होंने किससे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। अब हम लोग बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की। डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को हम लोग स्टडी कर रहे थे ना, एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया जा रहा था। एक कैरेक्टर क्या था, हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, दो कैरेक्टर को हम लोग स्टडी करेंगे, एक साथ दो कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे और तब देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, है ना। तो इट इन्वॉल्व्स, डाईहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स inheritance of two pairs of contrasting characters. contrasting characters करने का मतलब दो कैरेक्टर ऐसे जिसमें कि बिल्कुल समानता नहीं हो, भिन्न हो। ठीक है, जो आपको बिल्कुल समझ में आए, बिल्कुल दिखे। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने जो ट्रेट सेलेक्ट किया, आपने पी प्लांट देखा होगा, मटर का पौधा देखा होगा, है ना। तो मटर के पौधे में सीड बनता है ना। तो सीड जो होता है वो दो तरह का सीड होता है। एक सीड होता है कि भाई जिसका शेप क्या बिल्कुल राउंड होगा, और दूसरे तरह का सीड होगा जिसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। रिंकल्ड कहने का मतलब वो झुर्री वाला, है ना, जो दब जाता है ना, वैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन तो ये जो ट्रेट हुआ, ये वन पेयर ऑफ ट्रेट, ये जो हुआ एक तो हो गया, एक उससे एक शेप हुआ कि भाई ये सीड का शेप कैसा है, राउंड है। ठीक है, और दूसरा शेप क्या हो सकता है कि ये जो शेप होगा सीड का वो कैसा होगा, रिंकल्ड शेप। सीड का शेप कैसा है, ऐसे रिंकल्ड है। ठीक है, एक कैरेक्टर ये हुआ क्या, शेप ऑफ द सीड। ठीक, तो एक कैरेक्टर हम लोगों ने क्या लिया, शेप ऑफ द सीड। ठीक है, सीड का शेप कैसा है, राउंड है कि रिंकल्ड है, तो एक ही कैरेक्टर है ना, शेप ऑफ सीड। अब इसमें दो ये जो शेप ऑफ सीड है ये कैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है या फिर रिंकल्ड हो सकता है। ये दो तरह के हमको इसमें तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ। और दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या था, उन्होंने मेंडल ने लिया, दूसरा लिया क्या कि ये जो सीड था इसका कलर कैसा है। ठीक है, इसका कलर कैसा है, तो सीड का कलर। फिर दूसरा जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया गया क्या, कलर ऑफ द सीड। सीड का कलर कैसा था, तो इसमें भी सीड कलर दो तरह का होता है, एक होता है येलो, दूसरा होता है ग्रीन। ठीक है, तो यही दो जो कैरेक्टर्स है इसको लेकर के स्टडी किया गया, यही दो कैरेक्टर को स्टडी किया गया। एक तो सीड का शेप और दूसरा कलर ऑफ द सीड। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पहले किया था, सेम वे में यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे सीड का शेप और सीड का कलर लेंगे। ठीक है, तो एक हो गया, मान लीजिए पहला जो सीड लिया वो सीड कैसा था, प्लांट जो हम लोग ग्रो करेंगे तो उसमें जो पहला जो सीड है वो कैसा है, राउंड और येलो, राउंड एंड येलो सीड, राउंड और येलो सीड लिया गया। ठीक है, और दूसरा जो प्लांट लिया गया उसका सीड कैसा था, रिंकल्ड एंड ग्रीन,
रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये दोनों किस स्टेट में लेंगे हम लोग, एकदम होमोजाइगस कंडीशन वाला लेंगे, ठीक है। मतलब प्योर राउंड येलो सीड वाला प्लांट और प्योर रिंकल्ड ग्रीन वाला प्लांट। तो इसका अगर जीनोटाइप हम देखेंगे तो क्या होगा, जीनोटाइप मान लीजिए राउंड जो है ना, राउंड शेप जो है ना मान लीजिए डोमिनेंट है, और रिंकल शेप जो है वो क्या है, रिसेसिव है। येलो कलर जो है सीड का वो मान लेते हैं डोमिनेंट है, और ग्रीन कलर जो है वो क्या है आपका रिसेसिव ट्रेट है कलर के लिए, ठीक। तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, हम लोग को पता है जीन्स पेयर में होंगे। तो राउंड के लिए मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो इसमें जो जीन होगा कैसा होगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर। और कलर ये हो गया शेप के लिए, और कलर के लिए कैसा है, येलो है, तो मान लेते हैं ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो ये जीनोटाइप होगा किसका, ये जो प्लांट होंगे जिसका राउंड और येलो सीड होगा, ठीक है। और रिंकल्ड और ग्रीन सीड जो होगा उसका कैसा होगा, तो रिंकल्ड और ग्रीन के लिए मान लेते हैं कि रिंकल्ड शेप जो है, ये जो शेप है ये कैसा है, रिसेसिव ट्रेट है। तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, स्मॉल आर और स्मॉल आर, और ग्रीन भी क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, तो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब इस दो प्लांट को जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे जो गैमेट बनेगा है ना, तो यहाँ पे गैमेट कैसे बनेगा, अब आपको पता है जब गैमेट बनेगा तो ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ये भी सेपरेट होगा, ठीक। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, मान लीजिए ये सेल है, इसमें ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ये क्रोमोजोम है, इस पे है ना, यहाँ पे ये जीन है राउंड शेप के लिए, तो यहाँ भी होगा राउंड शेप के लिए। और मान लीजिए ये येलो कलर के लिए है, ये येलो कलर के लिए है, ठीक है। तो जब गैमेट बनेगा तो ये एक गैमेट में जाएगा और ये एक गैमेट में जाएगा। तो यहाँ जो गैमेट बनेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसमें भी जो गैमेट बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो यहाँ जो गैमेट बनेगा वो हमको क्या बनेगा कि ये आएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। यहाँ पे जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है, ये गैमेट बनेगा। अब ये गैमेट बनेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जो हमको जो प्लांट होगा उसमें जो सीड का जो शेप हमको कैसा नज़र आएगा, तो ये दोनों जब आएगा, जब दोनों सेल फ्यूज होंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारा F1 जनरेशन में प्लांट मिलेगा, ठीक है। तो इसको जब हम क्रॉस कराएंगे तो सारे F1 जनरेशन में सारे के सारे हमको कैसे मिलेंगे, चूंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है और कैपिटल वाई डोमिनेंट है, तो इसके प्रेजेंस में इसका कैरेक्टर हाइड हो जाएगा और इसके प्रेजेंस में इसका कैरेक्टर हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सीड होगा वो सीड कैसा होगा, राउंड होगा, ठीक है, और इसका जो कलर होगा कैसा होगा, येलो होगा, ठीक है। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट हमको कैसे मिले, राउंड और येलो सीड के साथ मिले, ठीक है। सो दिस वाज दी F1 जनरेशन। अब हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करवाएंगे F2 जनरेशन में, ठीक है। जब हम F2 जनरेशन में जाएंगे है ना, जब हम F2 जनरेशन में जाएंगे तो क्या करेंगे, सेम प्लांट को क्या करते हैं हम लोग क्रॉस, F1 जनरेशन में जो प्लांट हमको मिला उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं ना। तो हमको F1 जनरेशन में क्या मिला है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई वाला प्लांट एक प्लांट, दूसरा प्लांट भी यही होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये प्लांट हमको मिला है, ठीक है। तो अब इसका जब गैमेट बनेगा, इसमें गैमेट जो बनेंगे वो कैसे कैसे गैमेट बनेंगे, इसमें जो गैमेट बनेगा तो क्या बनेगा, हो सकता है कि ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ जाए, ठीक है, ये कैपिटल आर हो सकता है स्मॉल वाई के साथ जाए, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाए, या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाए। तो यहाँ पे हमको चार तरह के गैमेट बनेंगे। तो क्या क्या गैमेट बनेगा, एक हो सकता है ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाए, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा गैमेट कैपिटल आर हो सकता है कैपिटल वाई के साथ नहीं जा करके किसके साथ गया, स्मॉल वाई के साथ गया, तो दूसरा गैमेट हमको कैपिटल आर स्मॉल वाई बना, ठीक है। तीसरा गैमेट क्या बने, तीसरे टाइप का गैमेट क्या बनेगा, ये स्मॉल आर हो सकता है कैपिटल वाई के साथ जाए, तो तीसरे टाइप का गैमेट बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। और चौथे टाइप का गैमेट स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये चार तरह के गैमेट हमको इधर बनेंगे, यहाँ से भी हमको वही चार तरह के गैमेट बनेंगे, इधर भी जो बनेगा वही चार तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चार तरह के गैमेट यहाँ बनेंगे, ठीक है। अब इसमें जब क्रॉसिंग होगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है कितने, तो इसको हम लोग पर नेट स्क्वायर पे हम लोग देखते हैं, ठीक है।
तो पनेट स्क्वायर कैसे बनाते थे, 4 तरह के गैमिट है तो 4 तरह का हॉरिजेंटल रो, और 4 तरह के यहाँ भी गैमिट है तो 4 तरह का वर्टिकल रो। ठीक है, तो एक हो गया आपका मान लीजिए कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरे तरह का गैमिट कैपिटल R स्मॉल y, तीसरे तरह का गैमिट स्मॉल r और कैपिटल Y, और चौथे तरह का गैमिट आपका स्मॉल r और स्मॉल y। तो ये 4 तरह का गैमिट, यही 4 तरह का गैमिट इधर ही है, 4 तरह का गैमिट इधर भी लिखेंगे। तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, तो ये 4 तरह का गैमिट इधर बनेगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या क्या मिल रहा है हमको देखिए। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये अगर इसके साथ क्रॉस हुआ है ना, फर्टिलाइज हुआ, तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y आया। ठीक है, ये इसके साथ अगर हुआ कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y है ना, ये स्मॉल y। ठीक है, कैपिटल R स्मॉल y, तो ये इसके साथ जब कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y जाएगा। इसके साथ अगर जाएगा तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। ठीक, कैपिटल Y कैपिटल Y। फिर ये इसके साथ अगर जाएगा तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y और स्मॉल y। ठीक, ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल Y और स्मॉल y। इसके साथ जाएगा तो कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y। इसके साथ जाएगा तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, तो कैपिटल Y और स्मॉल y। और ये अगर इसके साथ गया तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y और स्मॉल y। ठीक, अब ये इसके साथ अगर होगा क्रॉसिंग मान लीजिए तो क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल R स्मॉल r, ये y स्मॉल y, ये y कैपिटल Y, तो कैपिटल Y स्मॉल y। इसका अगर इसके साथ होगा तो स्मॉल r कैपिटल Y, तो कैपिटल Y। इसका अगर इसके साथ होगा तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक, अब ये इसके साथ अगर होगा तो ये इसके साथ होगा तो ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y, तो कैपिटल Y स्मॉल y आएगा। ये इसके साथ आएगा तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल y। ठीक है, स्मॉल y और स्मॉल y। ठीक, ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y। ठीक, और ये इसके साथ आएगा तो स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो ये टोटल हमें 16 डिफरेंट वैरायटी के हमको 16 तरह के हम लोगों को जो है ना ये रिजल्ट आएंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए कि अगर हम देखें तो ये वाला जो सीड होगा कैसा होगा, कैपिटल R है, कैपिटल Y, तो ये वाला कैसा होगा हमारा, ये होगा राउंड एंड येलो, ये राउंड और येलो होगा सीड हमारा। ठीक, इसका सीड कैसा होगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, तो कैपिटल Y तो डोमिनेंट है, तो ये क्या होगा, ये होगा राउंड और येलो, ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये कैसा होगा, कैपिटल R और यहाँ भी कैपिटल Y, तो ये भी क्या होगा राउंड और ये कैपिटल Y है ना, ये भी कैपिटल Y है, तो एक दोनों कैपिटल Y तो राउंड और येलो हो जाएगा। ठीक, और ये वाला क्या होगा, ये है कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y और कैपिटल Y, तो ये भी क्या हो जाएगा राउंड एंड येलो हो जाएगा। ठीक, ये भी राउंड और येलो हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, ये कैपिटल R, तो ये राउंड, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल Y यहाँ प्रेजेंट है तो येलो। ठीक है, क्योंकि येलो वाला डोमिनेंट है। यहाँ पे क्या होगा, ये वो कैपिटल R कैसा होगा राउंड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल y है, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा ग्रीन। तो ये हमको कैसा प्लांट मिलेगा, प्लांट का जो सीड होगा ऐसा कैसा होगा राउंड और ग्रीन होगा। यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y,
तो राउंड और येलो होगा ये, ठीक, ये राउंड येलो होगा, ठीक। ये कैपिटल आर तो ये तो राउंड होगा, और लेकिन ये स्मॉल वाई मतलब ये कैसा होगा, ग्रीन होगा, तो राउंड ग्रीन हो गया। इसको अगर देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई तो ये कैसा हो जाएगा, राउंड येलो हो जाएगा, ये आपका राउंड येलो हो जाएगा, ठीक। ये वाला कैसा है, ये राउंड है, ठीक है, ये भी कैसा है, कैपिटल वाई है, तो ये भी कैसा होगा, राउंड येलो। ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल कैपिटल वाई तो ये कैसा होगा, येलो हो जाएगा, तो रिंकल्ड येलो आएगा। इसमें स्मॉल आर तो रिंकल्ड, ठीक, कैपिटल वाई है इसलिए ये क्या होगा, येलो, ठीक है, तो रिंकल्ड येलो होगा। यहाँ पे देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैसा, राउंड, और कैपिटल वाई येलो, ठीक है। ये कैपिटल आर है स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर मतलब राउंड और स्मॉल वाई ग्रीन। ये स्मॉल आर है तो ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड, ठीक, और ये कैपिटल वाई है तो येलो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कैसा होगा, रिंकल्ड, और स्मॉल वाई है तो ये कैसा होगा, ग्रीन, ठीक। तो इस तरीके से आप देखिए, तो यहाँ अब आप इसमें अगर काउंट कीजिएगा, है ना, फिनोटिपिक रेशियो बाहर से अगर देखिएगा तो फिनोटिपिक रेशियो इसका क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो आपको आएगा 9:3:3:1। देखिए आप राउंड येलो आप पहले कैलकुलेट करते हैं, राउंड येलो कितने हैं आपके पास, राउंड येलो देखिए कितना है, 1 2 3 4, ये सभी राउंड येलो, 5 6 7 8 9, सॉरी 8, ये तो रिंकल येलो है, ये नहीं हुआ, रिंकल येलो है, ये है राउंड येलो 9। उसके बाद देखिए रिंकल्ड येलो, रिंकल मतलब राउंड येलो टोटल आपके कितने आ गए, 9, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम राउंड ग्रीन कितने पास हमारे पास आए, राउंड ग्रीन कितने पास है हमारे पास, तो राउंड ग्रीन कितने हैं देख लीजिए, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ठीक, तो ये सभी नहीं है, ये सभी नहीं है, इसको हमने काउंट कर लिया। ये है राउंड येलो, इसको भी हमने काउंट कर लिया राउंड येलो। ये है राउंड ग्रीन, हमको राउंड ग्रीन देखना है, तो एक ये राउंड ग्रीन, ये है राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो को हमने काउंट कर लिया है। ये है राउंड ग्रीन 2, और देखिए राउंड येलो रिंकल येलो राउंड येलो राउंड ग्रीन, ठीक है, तो ये राउंड ग्रीन हमारे पास 3, ये रिंकल, तो राउंड ग्रीन हमारे पास कितने आए, 3। फिर अगर हम देखें रिंकल्ड येलो कितने हैं हमारे पास, तो रिंकल येलो कितने हैं अब हम काउंट करते हैं, रिंकल येलो 1, रिंकल येलो 2, और रिंकल येलो 3, कितने आए, 3। तो रिंकल येलो हमारे पास कितने हो गए, 3, तो ये सभी हो गए, ये तो इसी में कैलकुलेट हो गया था। अब बचा कौन सा, रिंकल्ड ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन आपके पास कितने आए, एक ही बचा है रिंकल्ड ग्रीन, कितने हैं, 1। तो यहाँ पे ये फिनोटिपिक रेशियो कितना आया आपका, 9:3:3:1, तो ये हो गया आपका। तो जो डायहाइब्रिड क्रॉस था इसका जो फिनोटिपिक रेशियो आता है वो क्या आता है, 9:3:3:1 आता है, ठीक है। और इसका अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें, है ना, तो जीनोटिपिक रेशियो आपको देखना नहीं है, जीनोटिपिक रेशियो अगर देखिएगा तो 1:2, 1:4:2:1:2:1 आता है, ठीक है। तो इसको आपको नहीं जानना है, इसको मारिए गोली, सिर्फ याद रख लीजिए, ये आता है 1:2। याद करने के लिए 121 121 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 242, फिर उसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 121, तो 1:2:1:2:4:2:1:1 ये आता है, ठीक है। तो ये जीनोटिपिक रेशियो, इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसको ये अब इसका जो फाइंडिंग आया, इस फाइंडिंग की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।